नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम खट्टर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले संसद में जो हुआ वो चिंता पैदा करने वाली बात। अब संसद पर प्रदर्शन नहीं करेंगे किसान, जंतर मंतर पर चलाएंगे समानांतर संसद। WHO में भी बजा हरियाणा के दादरी जिले का ढंका, 25 गांवों में 100% हो चुका है कोरोना वैक्सीनेशन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार पर पेगासस सॉफ्टवेयर के जासूसी को लेकर गिरी गाज के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बचाव किया है। सीएम खट्टर ने हाल ही में इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम खट्टर ने कहा है कि संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन जो संसद में हुआ वो चिंता पैदा करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि इस बार किसानों, महिलाओं, युवाओं को लेकर संसद में वार्ता होनी थी, लेकिन विरोधी पक्ष का एक लक्ष्य रहा है जब भी देश में कोई सकारात्मक बात होती है उसको डिरेल करने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा सीएम ने और भी कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। आज ईद का त्योहार है, तो इस ईद के त्योहार पर मैं आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। दूसरा, आज के इस पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से जिसलिए आप लोगों को बुलाकर मैंने जो बताना चाह रहा हूं मैं, कि जैसे हम देख रहे हैं कल मानसून सत्र केंद्र यानी संसदीय सत्र जो शुरू हो गया है, और उसमें कल के घटनाक्रम से जो चीजें निकल करके आई वो बहुत ही एक प्रकार की चिंता पैदा करने वाली है, बहुत ही एक प्रकार से ध्यान आकर्षण करने वाली है। इस बार के मानसून सत्र में आखिर संकेत पहले मिलते हैं कि किन किन बातों को लेकर के चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ योजनाओं पर चर्चा जरूर लोकसभा के सेशन में होनी थी। राज्यसभा सत्र के चलते नए मंत्रिमंडल विस्तार व उनके परिचय करवाने पर कांग्रेस द्वारा किए गए हंगामे को निराधार बताते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे गैर जिम्मेदाराना बताया। कृषि मंत्री ने क्या कहा, आप भी सुने। लोकतंत्र में सदन इस बात का साक्षी रहा है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, नए मंत्रियों की शपथ होती है, उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होते समय प्रधानमंत्री जी अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय कराते हैं। प्रधानमंत्री जी आज उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के जो लोगों ने विरोध किया और उस समय हंगामा किया। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरनारत किसानों ने मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर प्रदर्शन के अपने फैसले में ऐन वक्त पर बदलाव कर दिया है। दिल्ली पुलिस के साथ हुई बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि अब किसान संसद के बाहर प्रदर्शन की बजाय जंतर मंतर पर समानांतर संसद चलाएंगे। इस हर वर्किंग डे के पर वे 200 किसान वहां पर पहुंचेंगे और इन किसानों में से ही एक स्पीकर व एक डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा। किसान संसद में न केवल कृषि कानूनों की कमियां बताई जाएंगी, बल्कि कानूनों को रद्द किए जाने की भी मांग की जाएगी। संयुक्त मोर्चा ने इस बात पर खासतौर पर जोर दिया है कि जंतर मंतर पहुंचने वाले हर किसान के गले में उसका पहचान पत्र लटका होना चाहिए। सिरसा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 5 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज किसानों ने भावदीन और खुइया मलकाना के टोल प्लाजा सहित गांव पंचवाना के नजदीक नेशनल हाईवे जाम लगा दिया। किसानों ने सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जाम लगाया। किसानों के रोड जाम लगाने के कारण आम जनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं किसान नेता रविंदर सिंह थिंद ने कहा कि सिरसा पुलिस ने 5 किसानों को गिरफ्तार किया है, जिनकी रिहाई की मांग को लेकर किसान लगातार सिरसा पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सिरसा पुलिस 5 किसानों की रिहाई नहीं करती, तब तक किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह की गाड़ी पर हमला करने के आरोप में सिरसा पुलिस ने सैकड़ों किसानों पर देशद्रोह सहित अनेक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जिस पर कार्रवाई करते हुए सिरसा पुलिस ने 12 जुलाई को 5 किसानों को गिरफ्तार किया था। किसानों की रिहाई की मांग को लेकर
संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा पिछले 18 जुलाई से आमरण अनशन पर बैठे हैं। बलदेव सिंह सिरसा की उम्र करीब 80 साल बताई जा रही है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बलदेव सिंह सिरसा की तबीयत को लेकर चिंतित है। हालांकि कई बार बलदेव सिंह सिरसा का चेकअप भी हो चुका है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में बलदेव सिंह सिरसा आमरण अनशन पर लगातार बैठते हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। डॉक्टर बुधराम ने बताया कि किसान बलदेव सिंह के स्वास्थ्य की जांच कई बार की गई है, जिसमें पहली जांच में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिला था। आज सुबह भी बलदेव सिंह सिरसा के स्वास्थ्य की दोबारा जाँच की गई है, जिनमें रिपोर्ट अब तक सही पाई गई है। गांव बसली के उप स्वास्थ्य केंद्र में बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी देती एएनएम मंजू चौधरी व आशा फैसिलिटेटर रीना ने कहा कि बारिश के मौसम में मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, इससे डेंगू व मलेरिया बीमारी पनपने का डर रहता है। मंजू ने कहा कि बीमारियों से बचाव के लिए अपने घरों के आसपास पानी ना ठहरने दें व सप्ताह में एक बार कूलर, फ्रिज और छत की टंकी की सफाई करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। बरसात हो रही है तो मच्छर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है हमारे गांव में फैले हुए हैं। सबसे पहले तो जहां पर पानी इकट्ठा होए वहां पर मिट्टी का तेल डाल दो, या मिट्टी का तेल भी नहीं डाल सकते तो कोई भी तेल हो, घर में काला तेल हो वो सब कुछ डाल सकते हैं। एक मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। पूरी हर अपने बच्चों को भी और बड़े भी पूरी बाजू के कपड़े अवश्य डाल ले। और जैसे कूलर के एक दिन हफ्ते में एक दिन ड्राई डे जरूर मनाए। जैसे कूलर, टंकी जो भी कुछ हो उनको साफ जरूर करवाए। दुनिया में स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO में भी इन दिनों दादरी जिले के बारे में चर्चा हो रही है। दादरी जिले के कई गांवों में 18 से अधिक आयु के 100% लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने को लेकर संगठन द्वारा शोध किया जा रहा है और इस पर नेशनल हेल्थ मिशन NHM के साथ मिलकर एक डिटेल केस स्टडी बनाई जा रही है। दादरी जिले को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन में हो रही चर्चा का कारण जिले के स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत है। इसके बलबूते आज जिले के 25 गांवों के 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य हासिल किया जा सका है। उपायुक्त अमरजीत सिंह मान ने स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई देते हुए ऐसे ही मेहनत जारी रखने की बात कही है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच मंचों से सियासी लोगों को दूर रखने का भले ही आंदोलनकारी नेताओं ने ऐलान कर रखा हो, लेकिन हाल ही में अपनी सजा पूरी कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आंदोलन से खुद को दूर नहीं रख पा रहे हैं। बुधवार को वे बहादुरगढ़ में आंदोलन स्थल पर पहुंचे। ओपी चौटाला ने कहा कि जनता जब बगावत करने पर होती है तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। चौटाला ने कहा कि मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे। सरकार में जो लूट की नीयत से गए थे वो उनका संगठन छोड़ देंगे। चौटाला ने कहा कि हमने अतीत में अच्छे कार्य किए हैं, भविष्य में और अच्छे कार्य होंगे। किसानों के हाथ में सत्ता आएगी तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने किसानों से कहा कि डटे रहो, जीत आपकी ही होगी। पूर्व सीएम की बातों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी किसानों के बीच से केंद्र व राज्य सरकार पर हमलावर होने की तैयारी में है। फिलहाल रहने न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।